नमस्कार, स्वागत है आपका फिजिक्स हेल्प पॉइंट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम इस चैनल के माध्यम से लगातार अपनी स्टडी को बेहतर करते हुए जा रहे हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ नए टॉपिक। आइए हल करते हैं इन टॉपिकों को। सबसे पहले हमारे पास एक टॉपिक है जिसका नाम है ऊर्जा। आप सभी लोग जानते होंगे ऊर्जा की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को पड़ती है। ठीक, आइए बात करते हैं ऊर्जा की डेफिनेशन पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ऊर्जा किसे कहते हैं, तो आप उसे बताएंगे कि कार्य करने की जो क्षमता होती है वह ऊर्जा कहलाती है, या कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। पता लग गया हमें। तो ऊर्जा की परिभाषा जो होती है वह कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। यानी हमारे द्वारा जितना कार्य किया जाता है वो कार्य करने की जो हमारी क्षमता है, या किसी भी चीज़ की जो क्षमता है कार्य करने की, वह उसकी क्या कहलाएगी? ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है, अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आवेश। अगर क्वेश्चन आपसे करेगा कि आवेश किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल तथा एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। मूल कणों के इस गुण को जिसके कारण विद्युत बल उत्पन्न होता है विद्युत आवेश कहते हैं। इसे क्यू से प्रकट करते हैं, इसका मात्रक कूलाम होता है। आइए समझते हैं इसे। कह रहा है कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल तथा एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। मूल कणों के इस गुण को जिसके कारण विद्युत बल उत्पन्न होता है विद्युत आवेश कहते हैं, या विद्युत आवेश कहलाता है। इसे स्मॉल क्यू से प्रकट करते हैं और इसका मात्रक कूलाम होता है। तो आपको बता दिया जाए, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच कह रहे हैं प्रतिकर्षण बल, यानी दो इलेक्ट्रॉन हैं। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस का निशान होता है। आपको बता दिया जाए, यानी दो समान आवेशों पर हमेशा प्रतिकर्षण का बल लगता है। तो मान लीजिए ये दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है। इन दोनों के बीच मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, इस पर भी क्या का आवेश है? माइनस आवेश है। इस पर भी माइनस आवेश है। तो समान आवेशों के बीच जो बल लगता है वह प्रतिकर्षण का बल लगता है। प्रतिकर्षण बल लगता है। प्रतिकर्षण का मतलब होता है कि एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाना, यानी कि एक दूसरे से दूर की ओर हटना ही हमारा क्या कहलाता है? प्रतिकर्षण कहलाता है। यानी कि एक आवेश का दूसरे आवेश से दूर की ओर हटना या दूर की ओर जाना क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। फिर कहा गया था कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस का निशान, प्रोटॉन पे होता है प्लस का निशान। ये है माइनस इलेक्ट्रॉन का, ये है प्लस प्रोटॉन का। तो इनके बीच जो बल लगेगा वह आकर्षण बल लगेगा। मान लीजिए बल आकर्षण बल अगर F लग रहा है। अब आकर्षण क्या होता है? आकर्षण होता है एक दूसरे के समीप आना, यानी पास आना, नजदीक आना आकर्षण कहलाता है। पता लगा हमें आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होता है? यानी कि एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु से दूर हटना, या दूसरी वस्तु द्वारा एक वस्तु से दूर हटना, यह प्रतिकर्षण कहलाता है। यानी और एक वस्तु का दूसरी वस्तु के पास आना, नजदीक आना, करीब आना आकर्षण कहलाता है। देखते हैं यहाँ पर एक बात करेंगे, यानी समान आवेशों को यदि प्लस प्लस हैं, यदि माइनस माइनस है, तो वहाँ पर होता है प्रतिकर्षण, और विपरीत चिन्ह होता है, यानी प्लस और माइनस होता है या माइनस प्लस होता है, तो वहाँ पर होता है आकर्षण। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने लिखा था कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल या एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच आकर्षण बल क्या करता है? कार्य करता है। मूल कणों के इस गुण को जिसके कारण उनके बीच क्या उत्पन्न होता है? एक प्रकार का बल उत्पन्न होता है। एक प्रकार का क्या उत्पन्न होता है? बल उत्पन्न होता है। विद्युत आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल क्यू से प्रकट करते हैं। इसका मात्रक कूलाम होता है।
आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है विद्युत धारा। बात करते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है देखते हैं। लिखा गया है कि चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं या विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। इसे I से प्रकट करते हैं और इसका मात्रक एम्पियर होता है। सूत्र होता है I बराबर Q/T। इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमने एक क्या बनाया, एक चालक बनाया, यानी चालक वह होता है जिसमें धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। ऐसा कोई चालक बना लिया। फिर देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, चालक में कितना Q है, प्लस Q आवेश है। तो लिखा गया है कि चालक में विद्युत आवेश के, ये चालक है, इस पर आवेश कितना है, Q है। इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I प्रवाहित हो रही है माना। फिर देखते हैं कि चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा की तीव्रता या विद्युत धारा कहते हैं। चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की समय दर को, समय का मतलब है 1 सेकंड में, 1 मिनट में या 1 घंटे में कह सकते हैं। 1 सेकंड में इस चालक में जितनी धारा प्रवाहित होती है वह इसकी वैद्युत धारा या वैद्युत धारा की तीव्रता कहलाती है। एक बार फिर देख लेते हैं, यानी कि चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की समय दर को, यानी कि एक आवेश, यानी कि इस चालक में निश्चित समय कह सकते हैं कि 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है, जितना आवेश 1 सेकंड में इस चालक में प्रवाहित होता है वह आवेश ही इसकी क्या कहलाती है, विद्युत धारा या विद्युत धारा की तीव्रता कहलाती है। इसे I से प्रकट करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। सूत्र होगा I बराबर Q/T होता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। आगे वाला हमारा जो टॉपिक है वह विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर की बात करते हैं तो यहाँ देखते हैं, देखिए विद्युत विभवांतर में क्या कह रहा है कि एकांक धन आवेश को विद्युत परिपथ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़ता है उसे इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। एक बार फिर समझ लेंगे। कह रहे हैं एकांक धन आवेश को विद्युत परिपथ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़ता है उसे इन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। आइए थोड़ा इसे समझते हैं। कह रहे हैं मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 बिंदु हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु A है और एक बिंदु क्या है, B है। एक बिंदु A है, एक बिंदु B है। कह रहे हैं एकांक धन आवेश को विद्युत परिपथ में, ये विद्युत परिपथ है, विद्युत परिपथ में एक सिरे से किसको, धन आवेश को, मान लीजिए यहाँ पर प्लस Q आवेश रखा है, ठीक है। ये कैसा विद्युत परिपथ है, तो ये विद्युत परिपथ है, एकांक धन विद्युत परिपथ है ये, ठीक है। देखते हैं मान लीजिए यहाँ पर क्या धनावेश यानी प्लस Q आवेश रखा है। कह रहा है इस प्लस Q आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यानी A बिंदु से B बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, कार्य क्या होता है, W, जितना कार्य करना पड़ता है उसे इन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। एक बार फिर समझ लेंगे, यानी 2 बिंदु हैं, ये हैं दो, एक और क्या है, एकांक धनावेश, मान लीजिए ए बिंदु पर प्लस Q आवेश धनावेश हो गया, को विद्युत परिपथ के, विद्युत परिपथ ये मान लीजिए विद्युत परिपथ है के एक सिरे से, मान लीजिए ए सिरे से दूसरे सिरे तक यानी B सिरे तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वह कार्य ही क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। वैद्युत विभवांतर कहलाता है। इसे V से प्रकट करते हैं, इसका मात्रक वोल्ट होता है। सूत्र हो गया V बराबर W/Q। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है ओम का नियम। अब पढ़ते हैं ओम के नियम को। इसमें है
कह रहे हैं सन 1826 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा I के संबंध में एक नियम दिया जिसे ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार, यानी एक वैज्ञानिक थे, कहाँ के रहने वाले थे, जर्मन के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर यानी बी और उसमें उसके सिरों पर बहने वाली धारा यानी प्रवाहित होने वाली धारा के संबंध में एक नियम दिया। क्या किया? एक नियम दिया, इस जिसे ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार एक बार फिर समझ लेंगे, जैसा कि हमारे पास चित्र बना हुआ हमें दिख रहा है। यहाँ पर क्या है, एक हमारा सिरा है x, एक सिरा क्या है y है। यहाँ पर बिंदु को मान लिया तो एक सिरे पर विभवांतर b प्रवाहित हो रहा है और उसमें धारा क्या प्रवाहित हो रही है, I प्रवाहित हो रही है। तो कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, लिखा है हम लोगों ने कि सन 1826 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा I के संबंध में एक नियम दिया जिसे ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार देखते हैं। इस नियम के अनुसार उन्होंने बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात नियत रहता है। एक बार फिर देख लेंगे। ये कह रहे हैं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप में कोई परिवर्तन ना हो तो, कह रहे हैं यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा I का जो अनुपात होता है वह नियत रहता है। यहाँ हम लोगों ने लिख दिया, देखो विभवांतर हो गया B, धारा हो गई I, इन दोनों का क्या हो गया अनुपात, यानी B/I बराबर क्या होता है, नियत होता है, यानी नियतांक होता है। और अंग्रेजी में बोलते हैं क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट कितना, नियतांक कितना मान लिया, R मान लिया, यानी B/I बराबर कितना हो गया, R हो गया। एक बार फिर देखेंगे। मान लीजिए हमने जैसा डायग्राम यहाँ पर बनाया है, एक बार आपके सामने बना के दिखा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर एक सिरा मान लिया हमने, ठीक है, OX, ठीक है। इस पे मान लीजिए विभवांतर लग रहा है B, विभवांतर कितना लग रहा है, B लग रहा है। और इसके सिरों में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, इसे Y मान लिया, धारा प्रवाहित हो रही है I। तो धारा I प्रवाहित हो रही है और विभवांतर कितना लग रहा है, तो B लग रहा है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि किसी चालक के सिरों पर लगा हुआ विभवांतर और बहने वाली धारा जो I है, इसका जो अनुपात है, अनुपात का तो बटे में होता है, तो B/I का जो अनुपात है वो नियत रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है, ठीक है। या तो ये लिख देंगे और B/I बराबर कांस्टेंट मान क्या मान लेंगे, R मान लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे कि R बराबर हो जाएगा B/I। पता लग गया हमें। यही हम लोगों ने देखो यहाँ पर किया था। क्या किया था, सबसे पहले लिखा कि सन 1826 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा I के संबंध में एक नियम दिया जिसे ओम का नियम कहते हैं। तो देखो लगाया गया विभवांतर B है और बहने वाली धारा I है, इन दोनों में एक संबंध दिया गया जिसे ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या नियम था वह देखिए। कह रहा है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि ताप को ना बढ़ाया जाए, ताप में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा जो I होती है उसका अनुपात क्या होता है, नियत होता है। यहाँ B/I बराबर क्या लिख दिया, नियतांक, नियतांक कितना मान लिया R। तो हमारा हो गया B/I बराबर R। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा इसे बहुत ही ध्यान से देखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नया क्वेश्चन हमारा है, नया टॉपिक है
प्रतिरोध। कह रहे हैं प्रतिरोध किसे कहते हैं? कह रहे हैं कि किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट या बाधा। किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यानी ये कोई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, इसमें क्या लगा दिया गया? प्रतिरोध। यानी मान लीजिए यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें क्या लगा दिया? एक प्रतिरोध डाल दिया। तो प्रतिरोध ने क्या किया? धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न कर दी, यानी बाधा उत्पन्न कर दी। इस रुकावट या इस बाधा को ही क्या कहा जाता है? प्रतिरोध कहा जाता है। जैसा कि तो सुन लीजिए, इसमें कह रहा है किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रकट करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। एक बार फिर समझ लेंगे। किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से, कैपिटल यानी बड़े वाले आर से प्रकट करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। सूत्र होगा R = B/I होता है।